ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग अखंड ज्योति पत्रिका का एक अध्याय पढ़ेंगे और क्योंकि कल हम लोगों ने एक पुस्तक पूरी कर ली, धर्म अफीम की गोली है। इस विषय की पूर्ण स्वाध्याय की प्रक्रिया संपन्न करने के पश्चात अब अखंड ज्योति अप्रैल के बचे हुए कुछ अध्यायों को हम लोग शीघ्रता पूर्वक पूरा करेंगे। तत्पश्चात मई की अखंड ज्योति भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कोई नई पुस्तक पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी हुई उसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। यहाँ पर प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ आज से ही हुआ है और 9 तारीख तक यहाँ कथा चलेगी। उसके बाद फिर वहीं से हरिद्वार की यात्रा करनी है। तो 20 जून को ही काशी वापस आएंगे हम और उसके बाद फिर जूम पर स्वाध्याय चलेगा। तब तक हम लोगों को YouTube पर ही स्वाध्याय करना है। आप नियमितता बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते रहें, बस यही प्रार्थना है। आज का जो पहला अध्याय है, बालक की बुद्धिमत्ता। एक राजा ने दरबार में 3 प्रश्न पूछे। भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं? कोई उनका उत्तर न दे सका। मंत्री जवाब देना चाहते थे पर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। घर लौटते हुए रास्ते में उन्हें ज्ञानी बालक मिला। उसने उनकी चिंता का कारण पूछा। प्रधानमंत्री द्वारा सारी बातें बताने के बाद बालक ने उनकी मदद करने का वादा किया। प्रधानमंत्री उसे दरबार में ले गए और राजा को बताया कि उनके प्रश्नों के उत्तर ये बालक देगा। राजा ने आश्चर्य से उसे देखा। बालक ने कहा, मैं आपका अतिथि हूँ, पहले आप मुझको कुछ खिलाइए पिलाइए। राजा के आदेश पर बालक को एक कटोरे में दूध दिया गया। बालक देर तक कटोरे में उंगली घुमाता रहा। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बालक बोला, मैं इसमें से मक्खन निकाल रहा हूँ। राजा ने हंसकर कहा, दूध में उंगली घुमाने से मक्खन नहीं निकलता। इसके लिए दूध को गर्म करके जमाना फिर मथना पड़ता है। बालक ने तपाक से कहा, मक्खन की भांति ही भगवान जगत में हैं। तप, ध्यान और चिंतन से उनका साक्षात्कार संभव है। राजा ने पूछा, अब बताओ भगवान खाते क्या हैं? बालक बोला, महाराज, आपके पहले और अब के आचरण में कितना अंतर है। कहाँ गया आपका अहंकार? आपके अहंकार को भगवान ने खा लिया। राजा ने पूछा, भगवान करते क्या है? बालक ने पूछा, ये आप गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, जो ज्ञान देता है वो गुरु है। बालक ने कहा, मगर आपने गुरु को नीचे खड़ा कर रखा है। ये सुनकर राजा नीचे उतर गया और उसने बालक को सिंहासन पर बिठा लिया। बालक ने कहा, भगवान यही करता है, जब चाहे किसी को सिंहासन पर बिठा देता है और जब चाहे किसी को उतार देता है। राजा ने प्रसन्न होकर बालक को ढेरों उपहार दिए। कितनी सुंदर, कितनी रोचक, कितनी अद्भुत कहानी है साथियों। ये भगवान क्या करता है, क्या खाता है और कहाँ रहता है, इन प्रश्नों का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ मिला। एक धनी व्यक्ति एक मंदिर में पहुंचा और वहां बैठे संत से कहने लगा, महाराज ये बताएं कि आज मैं भगवान को क्या चढ़ाऊं? मेरे पास अपार वैभव है, आप जो आदेश करें वही मैं भगवान को अर्पित कर दूं। संत हंसे और बोले, मूर्ख, तुझे ये वैभव दिखाई पड़ता है इसलिए सोचता है कि भगवान को भी ये वैभव लगेगा। जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, क्या वे तेरे हीरे जवाहरातों के भूखे होंगे? उनके लिए ये मिट्टी ढेले के समान है। उन्हें कुछ चढ़ाना है तो भावनाएं चढ़ा। समाज को उनका रूप मानकर उसकी सेवा कर, यही असली पूजा है। धनी व्यक्ति की आंखें खुल गई।
हम सब भगवान को अपनी भावना, अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, वही भगवान को चढ़ाने का सर्वोत्तम पदार्थ हो सकता है। अब आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं। समग्रता में परिभाषित आध्यात्मिक व्यक्तित्व। आध्यात्मिक व्यक्तित्व समग्रता एवं संपूर्णता में है। ये नई सदी की अपेक्षा है। यह केवल युगीन अपेक्षा ही नहीं, समाज की शाश्वत अपेक्षा है। दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, भौतिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व। भौतिक व्यक्तित्व की जो रेखाएं खींची जाती हैं वे दूसरे प्रकार की ही होती हैं। अहंकार और स्वार्थ की रेखाओं में जिस व्यक्ति का निर्माण होता है वह भौतिक व्यक्तित्व होता है। जिस व्यक्ति में स्वार्थ एवं अहंकार की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहलाता है। जिस व्यक्तित्व का निर्माण सच्चाइयों के आधार पर होता है, काल्पनिक रेखाओं के आधार पर नहीं होता, वह आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता है। समाज में सबसे बड़ा प्रश्न है संबंधों का। व्यक्ति अकेला नहीं है, वह सामाजिक जीवन जीता है। सामाजिक जीवन का अर्थ है संबंधों का जीवन। संबंध ही संबंध, पदार्थ के साथ संबंध, परिवार के साथ संबंध, गांव और राष्ट्र के साथ संबंध, इन संबंधों की पूरी श्रृंखला है। सामाजिक संबंध छोड़े नहीं जा सकते। संबंधों का जीवन आध्यात्मिक व्यक्ति को भी जीना पड़ता है, पर दोनों के जीवन में बड़ा अंतर है। भौतिक व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ के साथ संबंध जोड़ता है। उसका कोई भी संबंध ऐसा नहीं होता जिसकी पृष्ठभूमि में अहंकार नहीं बोलता हो या स्वार्थ की परछाई न हो। दोनों होते हैं। मैं हूं यह अनुभूति एक शाश्वत अनुभूति है, अपने अस्तित्व की अनुभूति है। अहम अस्मि, मैं हूं। किंतु आदमी जब अहंकार के प्रयोग से जुड़ता है तब मैं हूं यह अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ प्रयोग नहीं होता, प्रतिष्ठा पद के साथ जुड़ा हुआ प्रयोग होता है। मैं हूं का अर्थ तब हो जाता है मैं धनवान हूं, मैं शासक हूं, मैं शक्तिशाली हूं, आदि आदि। अस्तित्व बोध का अहम खतरा पैदा नहीं करता, किंतु दूसरे अहम बहुत बड़े खतरे पैदा कर देते हैं। अहम व्यक्ति को बांट देता है। यह छोटा है, मैं बड़ा हूं। इस आदमी के बीच एक भेद रेखा खींची जाती है। आदमी को विभक्त करने वाली पहली रेखा है अहंकार। वह अपने आप को एक रूप में देखता है, दूसरे को दूसरे रूप में। मैं कुलीन हूं, यह कुलीन नहीं है। मैं स्पृश्य हूं, यह अस्पृश्य है। ये सारी भेद रेखाएं अहंकार के आधार पर खींची हुई है। पूरा समाज इन रेखाओं से भरा पड़ा है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है जब हम जातिवादी को देखकर सोचते हैं कि कितना विभक्तिकरण हुआ है इससे। प्रारंभ में समाज चतुर्वर्ग 4 वर्गों में ही विभक्त था। उसके अनंतर विभाग और भेद रेखाएं इतनी हो गईं कि आदमी कहाँ है उसका पता नहीं चलता। एक जाति में भी इतनी अनंतर जातियां हैं कि आदमी उनके नीचे दबा पड़ा है, उसका पता ही नहीं है। दूसरा तत्व है स्वार्थ। यह भी बांटता है आदमी को। स्वार्थ का अर्थ है मेरा, केवल मेरे लिए। जिसके साथ मेरा शब्द जुड़ गया वह भिन्न वस्तु हो गई, और जिसके साथ तेरा शब्द जुड़ गया वह भिन्न वस्तु हो गई। आदमी भी अलग हो गया। मेरा बेटा अलग हो गया, मेरा अलग हो गया। वह भी मट गया। मेरा घर और तेरा घर। एक दीवार खिंच गई। दो सगे भाई जब मेरे में रहते हैं तो उनके बीच में दीवार खिंच जाती है। अहंकार ने व्यक्ति को बांटा है, स्वार्थ ने भी व्यक्ति को बांटा है। इस प्रकार भौतिक व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्तियों को तोड़ना, बांटना। आध्यात्मिक व्यक्ति तोड़ता नहीं, जोड़ता है। वहां तोड़ने वाला कोई तत्व नहीं है। इसी सच्चाई को प्रकट करने के लिए यह घोषणा की गई थी। एक का मनुष्य सज्जाई, मनुष्य जाति एक है। भौतिक व्यक्ति के मुंह से यह शब्द कभी उच्चारित नहीं होता। जिस मंच से यह घोषणा हुई वह आध्यात्मिक मंच था। वहां व्यक्ति में किसी भेद का अनुभव नहीं किया गया। मनुष्य जाति के सिवाय कोई दूसरी जाति ही नहीं है। पदार्थ का भोग करना और पदार्थ के साथ ममत्व जोड़ना, ये दोनों भिन्न बातें हैं। ये दोनों एक नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व में
पदार्थ का उपयोग अवश्य होता है, पर उसमें ममत्व तो नहीं जुड़ता। उसमें पदार्थ और मेरा अलग रहते हैं, पर परस्पर जुड़ते नहीं। सब जानते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं और हर किसी को मेरा मान लिया जाता है। मेरा कुछ होता ही नहीं, सारा भ्रम होता है। जब आदमी ठगा जाता है, तब भान होता है कि मेरा नहीं था। उसे मेरा मानकर बहुत बड़ी भूल की। सारा संसार इस धोखे की अनुभूति कर चुका है, कर रहा है और करता रहेगा। यह भौतिक व्यक्तित्व की प्रकृति है, इससे बचा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक व्यक्तित्व केवल यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर निर्मित होता है और भौतिकवादी व्यक्तित्व काल्पनिक रेखाओं के आधार पर निर्मित होता है। ऐसा कहने पर किसी को यह भ्रांति न हो कि आध्यात्मिक व्यक्ति पदार्थ का उपभोग नहीं करता। वह पदार्थ का उपयोग या उपभोग करता है और वास्तव में वही पदार्थ का सही उपयोग करता है। भौतिकवादी पदार्थ का उपभोग काम करता है। वह प्रत्येक बीज के साथ दुख को जोड़ देता है। जब आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनता है, तब सबसे पहले अहंकार और स्वार्थ की बेड़ियां टूटती हैं। जब तक ये बेड़ियां नहीं टूटती, तब तक कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता का निर्माण नहीं कर सकता। आदमी जो दुख ढो रहा है, उस दुख का कर्ता कौन है? मनुष्य अपने आप समस्याओं को पैदा करता है, वही दुख उत्पन्न करता है। एक प्रिय व्यक्ति चला जाता है, जो चला गया उसको कोई दुख नहीं है, जो गया उसको क्या दुख होगा? पीछे रहने वाले दुख करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। क्या मरने वाला भी रोता बिलखता है? वह भी तो यहाँ से बिछड़ा है, पर मरने वाला रोता नहीं है। दूसरे इसलिए रोते हैं कि उन्होंने मान लिया था यह मेरा है। यह सत्य का अतिक्रमण है, सच्चाई को झुठलाने का प्रयत्न है। यह शाश्वत नियम है। संबंधों की इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यदि कोई होता तो किसी को छोड़कर नहीं जाता। हम ये अनादिकाल से अनुभव कर रहे हैं कि व्यक्ति चला जाता है, धन चला जाता है, सत्ता और संपदा चली जाती है। यदि ये यथार्थ होते, संबंध शाश्वत होते, तो कभी भी नहीं जाते। संबंध शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो जीवन है। भावना अनुसार संबंध बनते हैं, परंतु हमें इन संबंधों के बीच स्वयं को बचाकर रखना चाहिए और केवल दूसरे के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा करने वाला ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहलाता है। अतः हमें अपने व्यक्तित्व को समग्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, भौतिकवादी जीवन जीने की बजाय आध्यात्मिकता से ओतप्रोत जब जीवन जिया जाता है, तो उसमें कभी भी अलगाव नहीं होता, कभी भी भेदभाव नहीं होता। सदा सर्वदा के लिए जुड़ाव रहता है। सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ हम उनको अपना समझ रहे हैं जो हमें छोड़कर चले गए, चले जाते हैं अथवा चले जाएंगे। जो अपने होंगे वो कभी क्यों जाएंगे छोड़कर? अपना तो केवल ये जीवन है जो अपने साथ रहता है। बाकी सब लोग यहाँ से धन संपदा, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। आइए अगला अध्याय है, न हारे से हारे, न हार से हारे, न जीत से उछलें। खिलाड़ी की भावना से जीवन जीना, हानि लाभ पर जय पराजय का बहुत ध्यान न देना, अपने कर्तव्य का रस भरा आनंद लेते रहना, यह क्रम जिसने भी अपनाया उसकी सारी उद्विग्नता बात की बात में दूर हो सकती है। इस भावनात्मक तथ्य को अंगीकार करने पर जीवन कितना सरल और सरस हो जाता है। इसे ठीक तरह देखना हो तो गुरुदेव के मनः स्तर को गहराई तक पढ़ना चाहिए। वे छोटे से काम को बड़े से बड़े मनोयोग के साथ करते थे, पर बड़ी से बड़ी असफलता मिलने पर भी चेहरे पर खिन्नता की एक शिकन नहीं आने देते थे। हर असफलता को देखकर उन्होंने यही कहा, इस संबंध में जितना प्रयत्न किया जाना था उसमें न्यूनता रह गई। अब की बार दूनी सतर्कता और तत्परता से इसे करेंगे। ताश, शतरंज, नाटक, फुटबॉल के खेलों की तरह ही उन्होंने अपने हर क्रियाकलाप को मनोयोग और जिम्मेदारी से खेला तो सही, पर हार में दुखी होते और जीत में उछलते कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं, पर वो समुद्र से भी महान थे। उनमें न कभी उबाल आया न अवसाद। कर्मवीर योद्धा की तरह
मानव आदर्शों की प्रतिष्ठापना करते हुए भी जीवन पथ की लंबी राह को अपनी गजगामी चाल से धैर्य और साहस पूर्वक पार करते चले गए। बौद्धिक दुर्बलता से संत्रस्त, उद्वेग और आवेश की आग में जलते भूलते रहने वालों के सामने गुरुदेव एक आदर्श बनकर जिए। प्रतिकूलताएं उनके धैर्य, साहस और पुरुषार्थ को देखकर अनुकूलताओं में बदलती चली गई। दूसरों द्वारा उत्तेजना दिखाए जाने पर भी अपनी गंभीरता को उथली न बनने देने वाले इस मनस्वी के सामने विरोधियों की सब चालें निष्फल हो गईं और उन्हें अंततः सहयोगी के रूप में परिणत होना पड़ा। पहाड़ों से टकराने, तूफानों से जूझने और प्रचंड प्रवाह को उलटने की उनकी हिम्मत इतनी समर्थ सिद्ध हुई कि जो असंभव दिखता था सो संभव बनकर सामने आया। अगस्त ऋषि के समुद्र सोखने की, दधीचि के अस्थि दान की, प्रहलाद के सत्याग्रह की, हरिश्चंद्र के त्याग बलिदान की, हनुमान के आत्मदान की कथाएं पुरानी हो गईं, पर उन आदर्शों को आज भी संभव कर दिखाने में जिस अटूट और अकूत आत्मबल का परिचय गुरुदेव आजीवन देते रहे, वह मानवीय इतिहास में एक अमर गाथा बनकर रहेगा। तो आप देख सकते हैं साथियों, पूज्य गुरुदेव के जीवन को यद्यपि हम लोगों ने कई बार कई जगह पर पढ़े हैं और उनके जीवन के कई सारे प्रसंगों से हम परिचित हुए हैं और उनके ही जीवन परिचय, उनके ही व्यक्तित्व को यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से गुरुदेव हार में न कभी हारे और जीत में न कभी बहुत उछले। इस तरीके से साथियों, हम सब के लिए इस आज के स्वाध्याय का एक एक अध्याय इतना कीमती और इतना सारगर्भित है कि पूछिए मत। अगला जो अध्याय है वो है सर्वोपरि है कर्म की महत्ता। ये सच है कि मनुष्य परमात्मा के द्वारा सृजित इस सुंदर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, पर सत्य यह भी है कि उसकी श्रेष्ठता प्रकट तभी होती है जब वह श्रेष्ठ कर्म करता है। जब वह अच्छे कर्म करता है, एक ओर अपने सांसारिक कर्मों से वह भौतिक प्रगति के सर्वोच्च सोपान को पा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने आध्यात्मिक कर्मों से वह अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर को छूकर आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंचकर अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य, चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। इसे प्राप्त कर वह सचमुच शाश्वत सुख व परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। वह भौतिक व आध्यात्मिक दोनों सुखों की प्राप्ति कर सकता है। अस्तु यह स्पष्ट है कि भौतिकता की चरम उपलब्धि करनी हो या आध्यात्मिकता की परम उपलब्धि कर परम आनंद की प्राप्ति करनी हो, दोनों के मूल में कर्म ही है। इसलिए कर्म ही जीवन का सार है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका कर्म ही शेष रह जाता है। वह जीवन पर्यंत अपने अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम कारण ही जाना जाता है और सुख दुख प्राप्त करता है। मरने के बाद भी अपने जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही नूतन जीवन पाता है या परम गति को प्राप्त होता है। अब तक मानवीय सभ्यता का जो विकास हो सकता है वह मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है। आज दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना, संचार, तकनीक आदि के क्षेत्र में जो क्रांति, प्रगति दिखाई पड़ रही है वह मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों, आविष्कारों व प्रयासों का ही परिणाम है। कर्मशील बनकर ही मनुष्य ने चंद्रमा तथा मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बनाई है। इस संसार में शिक्षा, चिकित्सा, अंतरिक्ष, उद्योग, खेल, व्यवसाय, फिल्म, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, अध्यात्म आदि का विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने भी सफलता पाई है या सफलता के सर्वोच्च शिखर को छुआ है, उसे उन्होंने अपने कार्यों के बल पर ही किया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल या असफल होना हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। कर्म से ही व्यक्ति के जीवन की दिशा व दशा तय होती है। कर्म ही व्यक्ति के उत्थान और पतन का कारण बनता है। सत्प्रयास, सत्कार्य, सत्कर्म करने से मनुष्य का उत्थान होता है, तो वहीं गलत कर्म, बुरे कर्म करने से मनुष्य का पतन होता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तो वहीं कर्महीन, अकर्मण्य व निष्क्रिय व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी सुलभ नहीं है। कर्मशील व्यक्ति का जीवन सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, यश व आनंद से भर जाता है, तो वहीं कर्महीन, अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी व निष्क्रिय व्यक्ति का जीवन दुख, दारिद्र्य, कष्ट, क्लेश व अभावों से भर जाता है।
यदि हम जीवन में भौतिक या आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं तो हमें कर्मशील रहना ही होगा। यदि हम जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, शांति व आनंद पाना चाहते हैं तो हमें सदैव कर्मशील होना चाहिए। कर्मशीलता का दूसरा नाम ही जीवन है और अकर्मण्यता व निष्क्रियता का दूसरा नाम ही मृत्यु है। अकर्मण्य व्यक्ति के लिए तो शरीर का निर्वाह कर पाना भी संभव नहीं होता। अस्तु इस जीवन में कर्म की महत्ता सर्वोपरि है, सर्वविदित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा है कि मेरे लिए कोई कर्म करना शेष नहीं, पर फिर भी मैं कर्म करता हूं। अतः मनुष्य को भी कर्मशील रहना चाहिए। प्रकृति भी सदैव क्रियाशील होकर हमें क्रियाशील होने की प्रेरणा दे रही है। पृथ्वी गतिशील है, सरिताएं सदैव प्रवाहमान हैं, समुद्र में लहरें उठती ही रहती हैं, सूर्य जगत को प्रकाशित करने में संलग्न है, गगन मंडल में चंद्रमा भी प्रकाशित है, तारे सितारे भी टूटते बिखरते रहते हैं। अतः हमें भी सदैव गतिशील होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। जीवन में गति नहीं तो फिर जीवन कैसा? फिर तो जीवन बोझ है, भार है, बेकार है, निरर्थक है। ऐसा जीवन भी क्या कोई जीवन है? ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी नहीं जीते, फिर हम मनुष्य होकर, श्रेष्ठ प्राणी होकर भी भला ऐसा जीवन क्यों जिए? हमें ईश्वर ने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चेतना प्रदान की है ताकि हम सदैव कर्मशील रहें, सत्कर्मों में रत रहें। कर्म शब्द क्री धातु से निकला है। क्री का अर्थ है करना। हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वही कर्म है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से जो कुछ भी करते हैं वो सब कर्म ही है। जीवन में कर्म अर्थात कार्य करने का अर्थ ही सच्ची लगन, निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से अपने दायित्वों व कर्तव्यों को पूर्ण करना। जब हम किसी कार्य को आधे अधूरे मन से या किसी कार्य को भार या बोझ समझकर अनियमित रूप से करते हैं तो उस कार्य में हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। पर जब हम किसी कार्य को पूर्ण एकाग्रता, ईमानदारी व नियमित रूप से आनंद पूर्वक करते हैं तो उस कार्य में हमारी संपूर्ण ऊर्जा का समावेश होता है, जिससे हम उस कार्य को सफल कर पाते हैं। इस संसार के इतिहास में जो लोग भी सफल हुए वे इसी कारण सफल हुए, और जो असफल हुए वे आधे अधूरे मन से किए गए कार्यों के कारण ही असफल हुए। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कितना सटीक कहा है कि असफलता का अर्थ ही सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। कर्मशील होने का अर्थ ये भी नहीं कि हम बुरे कर्मों में रत रहें। कर्मशील होने का अर्थ अच्छे कर्मों में लगे रहना है। ये संसार जीवन कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव अच्छा होता है, बुरे कर्मों का सदैव बुरा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माई, कर्म ही नर पावत नाही। ये विश्व, ये जगत कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ वस्तुएं सुलभ हैं। इस संसार में किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं, पर कर्महीन मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये संसार कुछ पाने के लिए पहले उद्यम रूपी कर्म करना पड़ता है, तब कुछ प्राप्त होता है। प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मनुष्य जो बीज बोता है उसे उस बीज का फल प्राप्त होता है। एक किसान जब अपने खेत में गेहूं का बीज बोता है तो उसके खेत में गेहूं की फसल ही होती है, मक्के की नहीं। जब वो अपने खेत के में बबूल का बीज बोए तो उसे बबूल ही मिलेगा। बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से होए, ऐसा हम लोगों ने सुना भी है। उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किया गया हर कार्य, हर कर्म ही बीज है। मनुष्य का जीवन ही खेत है। मनुष्य अपने जीवन रूपी खेत में जैसा बोएगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। यदि हम अपने जीवन रूपी खेत में अच्छे कर्म का बीज बोएं तो अच्छा फल, और बुरे कर्म का बीज बोएं तो बुरा फल ही प्राप्त होता है। किसी को दुख, कष्ट या हानि पहुंचाने के लिए किया गया कर्म बुरा कर्म कहलाता है। झूठ, हिंसा, असत्य, बेईमानी, अनैतिक तरीके से किया गया कर्म बुरा कर्म है। वहीं सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता पर आधारित कर्म अच्छा कर्म कहलाता है। किसी की सेवा, सहायता, दान करना, सहयोग देना, मदद करना, ये सब अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म से ही जीवन में सुख, शांति, सफलता मिलती है। बुरे कर्म ही दुख का कारण होते हैं। भौतिक प्रगति के लिए हमें भौतिक कार्यों में सच्चा प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार आध्यात्मिक उत्थान के लिए निरंतर हमें योग साधनाओं में सच्चे मन से लगे रहना चाहिए। यही कर्म का सिद्धांत है, यही कर्म का रहस्य है। विज्ञान भी इस सिद्धांत को मानता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया होती है।
जैसे जब हम किसी दीवार पर कोई गेंद जिस गति से फेंकते हैं, वह गेंद वापस उतनी ही गति से। ये निर्विवाद सत्य है कि हम अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। समय आने पर हमें इसका अच्छा या बुरा फल अवश्य ही प्राप्त होता है। हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म किससे प्रेरित होकर करता है। वो अच्छे कर्म करने के लिए मनुष्य का विचार भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। यदि मनुष्य का विचार अच्छा है तो उसका कर्म अच्छा होगा, और विचार बुरे हैं तो कर्म भी बुरा होगा। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा है, हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। हमारे विचारों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, आज हम सुख या दुख जिस किसी भी स्थिति में है, वो अतीत में या पूर्व में हमारे द्वारा किए गए विचारों व विचारों से उत्पन्न कर्मों का ही परिणाम है। और हम भविष्य में जैसे भी होंगे, वो भी वर्तमान में हमारे द्वारा किए जा रहे विचारों और उन विचारों से उत्पन्न कर्मों का ही परिणाम होगा। वहीं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, विचार ही कर्म के बीज। कोई भी कर्म करने से पहले उस कर्म का विचार मनुष्य के मन में आता है, फिर व्यक्ति उस विचार से प्रेरित होकर अच्छे बुरे कर्म। इसलिए अपने मन को अच्छे व दिव्य विचारों से भर लो, जिससे कि तुम अच्छे सोच सको, अच्छा विचार कर सको, अच्छे व दिव्य कर्म करते हुए अच्छे व दिव्य मनुष्य बन सको। मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक, धन, वैभव से कदापि नहीं होती। उसकी पहचान है उसके कर्मों से, उसके विचारों से। श्रेष्ठ कर्म ही उसे सर्वत्र सुख, सम्मान, सफलता दिलाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। जिस तरह श्रद्धा, भक्ति व तन्मयता के साथ भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपना कर्म पूजा की तरह पूर्ण एकाग्रता, तन्मयता, ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, फल प्राप्ति के लिए अधीर या उतावलापन नहीं होना चाहिए। कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल तो समय आने पर ही प्राप्त होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए माली, सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल। अर्थात हे मन, धैर्य धारण कर, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। यदि कोई माली पौधे में 100 घड़ा पानी भी डाल दे तो भी पौधा एक ही दिन में फल नहीं देने लग जाता। माली धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन पूरे साल करता है। इस संबंध में एक अन्य कवि ने भी खूब कहा है कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाय तरवर फरे, केतक सींचो नीर। अपने कार्य में लगे रहो, उसके फल के लिए कभी अधीर मत हो, क्योंकि फल तो समय आने पर प्राप्त होगा ही। जिस प्रकार किसी भी पौधे में बहुत सारा पानी देने पर वो पौधा उसी समय बड़ा नहीं हो जाता, फल देने नहीं लगता, वह एक निश्चित समय में बड़ा होकर ही फल देता है। उसी प्रकार समय आने पर भी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। फल या परिणाम की चिंता करने में लाभ कुछ भी नहीं, बल्कि हानि ही हानि है। अतः यहाँ स्मरणीय है कि फल की चिंता करते हुए कर्म करने से मनुष्य की उस कर्म में एकाग्रता कम हो जाती है। मेरी हार होगी या जीत, मुझे फल प्राप्त होंगे भी या नहीं, ऐसी चिंता करते हुए कर्म करने से हम कर्म को कुशलता पूर्वक संपन्न नहीं कर पाते। हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का समावेश उस कर्म में नहीं कर पाते। वहीं यदि कर्म का परिणाम हमारे अनुकूल नहीं मिलता तो हम घोर निराशा, अवसाद, तनाव में डूब जाते हैं। हमारा आत्मबल कमजोर होने लगता है। हम मन से हार मानने लगते हैं और फिर से उस कार्य हेतु अपना प्रयास नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान ये है कि यह कर्म करते हुए फल की चिंता न करें, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, उस कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं। इसलिए गीताकार ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को ये संदेश दिया है, फल की चिंता किए बगैर अपना कर्तव्य कर्म करो। कर्म में सफलता मिलेगी या असफलता, मेरी हार होगी या जीत, मेरी आलोचना होगी या प्रशंसा। गीता में लिखा है कि सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध, कर्तव्य कर्म के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से, कर्तव्य कर्म करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। वहीं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोसि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्य मदर्पणम्, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, वो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर।
इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ में भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। अस्तु भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि परिणाम फल की चिंता किए बगैर हम अपना कर्तव्य कर्म करते जाएं, आध्यात्मिक उपलब्धियों के हम अपना कर्म करते जाएं, चाहे वो भौतिक उपलब्धि पाने के लिए हो और चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि पाने के लिए। उन सभी कर्मों को हम ईश्वर को अर्पित करते चलें। ऐसा करने से हमारे हर कर्म ही अकर्म होते जाएंगे, हमारे हर कर्म निष्काम होते जाएंगे, संस्कार रहित होते जाएंगे, जिससे हमारे किसी भी कर्म से कर्म संस्कार रूपी बंधन विनिर्मित नहीं हो सकेंगे। अपने कर्म को स्वयं के लिए नहीं वरन ईश्वर के लिए किया जा रहा कर्म मानकर, स्वयं अकर्ता मानकर, स्वयं को भगवान के हाथों का एक यंत्र उपकरण मात्र मानकर कर्म करते जाएंगे। तब हमारे द्वारा इस प्रकार किए जा रहे हर कर्म स्वतः ही ईश्वर को अर्पित हो जाएंगे। हमारे हर कर्म ही पूजा के पुष्प फल जल अक्षत की तरह भगवान को अर्पित होते रहेंगे। हम अपने हर कर्म से ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। तब कर्तव्य कर्म करते हुए मान अपमान लाभ हानि जय पराजय आलोचना प्रशंसा हमें चिंता नहीं होगी। कर्म का अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम भी हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा। इस प्रकार किए गए कर्म को ही कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म से हमें भौतिक व आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। कर्म करके कर्मफल की आकांक्षा न करना, चिंता न करना, किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा न करना, कोई सत्कर्म करके भी इस बात की ओर दृष्टि न करना कि वह हमें यश और कीर्ति देगा या नहीं, हमें सफलता मिलेगी भी या नहीं, यह निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा है कि कर्तव्य कर्म करते हुए स्वदेश अथवा स्वधर्म के लिए युद्ध करते समय मनुष्य की मृत्यु भी हो जाए तो योगी जन जिस परम पद को ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, वही पद उस मनुष्य को उसके कर्म से प्राप्त हो जाता है। उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक मंजिल न मिल जाए। आइए इसी भावना के साथ आज के सत्र को विराम दें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो, सबको शुभ रात्रि।